हेलो जो मैंने स्टूडेंट मैं यूट्यूब पर डे कुछ लेक्चर प्रो कर रहा हूँ। इसमें आपको मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर का कंप्लीट लेक्चर मैं करा चुका हूँ। अब मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ वो स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन चल रहा है और एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं आज ही हम आपको बताएंगे। जैसे हमें कोई एक ग्राफ दिया है, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें ग्राफ दिया इस प्रकार से, एक ग्राफ दे दिया है, ये हमारा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है बच्चों। और ये हमें 10 दिया है और ये टी इक्वल टू हमें 2 मिनट दे दिया, 2 सेकंड, ठीक है, ये 2 सेकंड दे दिया, ठीक है बच्चों। ये 0 0 है। पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू कितना है, टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 दिया, ठीक है बच्चों। एक पार्टिकल है हमारा, जो हमारा एक्सीलरेशन 10 है और वो हमारा पार्टिकल है टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक बच्चों। और उसकी जो एक्सीलरेशन है वो 10 है, क्या लिख, चाहे एक्सीलरेशन भी लिख लीजिए आप। एंड एक्सीलरेशन ए कितना दिया, ए दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 दिया, ठीक। इसमें 10 दिया और हमारा जो पार्टिकल है टी बराबर 0 से टी बराबर, क्या है, पार्टिकल हमारा चल रहा है टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 2 सेकंड तक हमारा पार्टिकल है वो मूव करेगा, ठीक है। जब हमारा पार्टिकल है टी बराबर 2 से टी बराबर 0 से टी बराबर 2 तक हमारा पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है बच्चों। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और हमें क्या करना, ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना, फाइंड आउट द ग्राफ क्या, ग्राफ बिटवीन एक्स टी, एक एक्स टी में ज्ञात करना और दूसरा वी टी में ज्ञात करना, ठीक है। हमें दो ग्राफ करना है ज्ञात, एक एक्स टी में और एक वी और टी, ठीक है बच्चों। हम इससे पहले जो इसमें क्वेश्चन में क्या है, हम ये 2 पॉइंट ज्ञात करेंगे। इसका नॉर्मल मेथड होता है, हम वो आपको बताएंगे, जिसमें हम नॉर्मल मेथड लगाएंगे, ठीक है बच्चों। आप इसमें अब देखिए, जो हमने आपको बताया था, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द एक्सीलरेशन ग्राफ, जो एरिया होगा, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, जो एटी ग्राफ होगा, एटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, हमारा चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल क्या हो गया हमारा, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल इज इक्वल टू ए एरिया, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एटी ग्राफ का एरिया की बात करें, ठीक है। अब आप देखिए जो एरिया क्या होगा, इसमें एरिया देखिए क्या होगा, ये कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू बी फाइनल बी इनिशियल। पार्टिकल हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और हमारी बी इनिशियल क्या है, मान ली वेलोसिटी हमारी क्या है, बी 0 है, ठीक है, बी 0, तो बी फाइनल क्या होगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड होगा। लिख लीजिए बच्चों, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, लिख लीजिए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड वी इनिशियल, जो वेलोसिटी बी 0, ठीक है, बी इनिशियल क्या है हमारी 0 इसमें दी। अब हमें ग्राफ क्या है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ क्या है हमारा, ये देखो बच्चों, इसमें ग्राफ बनाएंगे आप। तो ग्राफ इस प्रकार से होगा हमारा, वेलोसिटी क्या है 20 हुई है, तो बी ये होगा और ये टाइम ये होगा, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी 20 हो गई। इस प्रकार हमारी वेलोसिटी क्या होगी 20 हो गई, बी फाइनल वेलोसिटी, और बी इनिशियल क्या है 0, ठीक है। इस प्रकार जो ग्राफ हमारा ये बनके तैयार होगा, ठीक है। ये हमने ये फार्मूला लगाया है, चेंज इन वेलोसिटी। या आप दूसरा ही फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है बच्चों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बी बराबर यू प्लस एटी, उससे भी आप यूज कर सकते हैं। तो बी बराबर यू प्लस एटी कैसे लगाएंगे, एक्सीलरेशन क्या है हमारा, देखिए एक्सीलरेशन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन हमारा कितना है पॉजिटिव, जो एक्सीलरेशन क्या है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। तो फार्मूला लगाएं बी बराबर आपने पढ़ा यू प्लस एटी, ठीक है। तो वी फाइनल यू कितनी 0 प्लस ए कितना है, ए कितना है 10, ए कितना है हमारा 10, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड की बात करेंगे तो बी फाइनल क्या आ गया हमारा 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 20 आ गया, ठीक है। इस प्रकार जो एरिया है हमारा ये 20 फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें बात करेंगे दूसरा मेथड क्या है, अब हम दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है इसका एक्स टी वी टी। तो वी टी ज्ञात हो गया, एक्स टी में ज्ञात करना। तो एक्स टी ज्ञात करने के क्या ग्राफ हम बनाएंगे। तो हमने एक और बताया था एरिया ऑफ द, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने आपको फार्मूला बताया,
डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पर क्या है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों चीज पॉजिटिव। तो पार्टिकल हमारा जो होगा स्पीड अप होगा, पार्टिकल क्या होगा हमारा स्पीड अप, क्या होगा स्पीड अप होगा, बताया था। जब हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन होंगे तो पार्टिकल क्या होगा स्पीड अप होगा, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए आप डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एरिया 1/2, 1/2 बेस कितना, टाइम टी इक्वल टू कितना 2, तो बेस कितना 2 गुणा हाइट कितनी है 20, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 20 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो एक्स फाइनल कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो हमें 20 तक हमें एक्सेलरेशन ले जाना है, ठीक है। अब ग्राफ क्या बनेगा, इसका बी जो है हमारी, अब आपने एक और पढ़ा होगा बी, एक और ये पढ़ा होगा ग्राफ हमने, बी बराबर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ठीक है, ओके बच्चों। तो b dt इज इक्वल टू dx, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो b हमारा जो क्या है वेलोसिटी क्या है हमारा 80 पर कर्व है, क्या 80, ये तो ग्राफ है, ग्राफ होगा हमारा जो होगा इसका जो एम टी प्रकार ग्राफ है, एम एक्स होता है या एम टी प्रकार ग्राफ, तो इसका क्या ग्राफ होगा, जब बी क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो हमारा पैराबोला ग्राफ होगा, ठीक है। तो क्या dx बराबर हम मान ले एम टी, ठीक है, एम टी तो डी टी, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे dx, जो इसको इंटीग्रेशन करेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें क्या हमें पैराबोला पाथ मिलेगा। अब ये पैराबोला पाथ दो प्रकार का मिल सकता है, कौन कौन सा मिल सकता है, या तो एक पैराबोला क्या होता है इस प्रकार का होता है, और एक पैराबोला किस प्रकार का होता है, एक पैराबोला इस प्रकार का होता है, तो दो पैराबोला बनेंगे। तो कौन सा बन सकता है, ये भी देखिए आप ग्राफ में। अब ये आप देखिए जैसे हमने जो इसके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अगर हम पैराबोला ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा दो तरीके का बनाएंगे, ठीक, एक पैराबोला ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 20, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब हमारा 20 है तो 20 इस प्रकार यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है, 20 यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है, 20, ठीक। एक बात, दूसरी बात इसमें देखिए कौन सा ग्राफ इसमें सही, दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं, इससे भी हमारा 80 स्क्वायर होता है, इससे भी हमारा 80 स्क्वायर होता है, ठीक बच्चों। अब इसमें जो हम जब इसकी बात वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी इस प्रकार देखिए वेलोसिटी यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ क्या होता है वेलोसिटी हमारी जो है डिक्रीज कर रही है, तो टेन थीटा हमारा डिक्रीज कर रहा है, टेन थीटा हमारा क्या है डिक्रीज कर रहा है, देखो पहले ये था फिर ये बन गया फिर और कम, तो टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है। इसमें क्या होता है टेन थीटा हमारा क्या होता है इस प्रकार, आप जब इसका स्लोप खींचेंगे इस प्रकार तो क्या होता है टेन थीटा हमारा बढ़ रहा है, तो टेन थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। जब हमारा टेन थीटा एक्स और टी में ग्राफ में स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप इंक्रीज करता है, तो यहाँ क्या है स्लोप हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है, वेलोसिटी हमारी कम होगी। अब यहाँ पर क्या स्लोप हमारा बढ़ रहा है, स्लोप क्या बढ़ रहा है, स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी देन तब हमारी क्या होगी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी इसमें इंक्रीज कर रही है, देखो यहाँ पर स्लोप कम वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हमारी वेलोसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या स्लोप कम हो रहा है तो हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस प्रकार बनेगा, इसका देखो हम तीनों ग्राफ यहाँ पर बना रहे हैं, पहला ग्राफ ये इस प्रकार बना, ठीक है, ये कितना आया, ये आया 20, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, दूसरे का इस प्रकार ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये कितना होगा 20 और ये टी, ये टाइम टी इक्वल टू 2, ये टाइम टी इक्वल टू 2, इस प्रकार जो होता है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उतारिए, अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है क्योंकि स्लोप इसका जो एरिया होता है पॉजिटिव बताता है, ठीक है, ओके बच्चों। उतारिए, उतारिए बच्चों, इस प्रकार से हम एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, ओके बच्चों। देखो एक बात और सुनिए, इसका एरिया वेलोसिटी देता है, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अगर इसका जो होगा हमारा इसका जो एरिया होता है, कोई भी एरिया निकालो, ए और टी का एरिया हमें वेलोसिटी दे देगा, वेलोसिटी और टी का एरिया जो टाइम का एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। इस प्रकार जो हम एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ग्राफ क्यों, देखो यहाँ पर क्या है स्लोप हमारा जो एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जब ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो हमारा ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट ये स्ट्रेट लाइन ये पैराबोला एक क्रम होता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पैराबोला बनेगा, ध्यान रखना ये पैराबोला, तो ये और कुछ बन सकता है, ठीक है, ऊपर से स्क्वायर की टर्म चलती है, ठीक बच्चों। उतारिए, अब हम बात करें बच्चों जैसे इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार जो ग्राफ होते हैं एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक। दूसरा आंसर क्या है, उतारिए बच्चों, उतारिए।
अब बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एक पार्टिकल है स्टार्ट होता है ओरिजिन से, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, एक्सेलरेशन कितना है उसका 20 दिया। तो इसमें ग्राफ में ड्रा कह रहा है कि पार्टिकल जो है हमारे पार्टिकल का जो ग्राफ होता है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने बीटी एक्सटी एंड एटी, ठीक है। पार्टिकल टी बराबर 0 से टी बराबर 10 तक हमें पार्टिकल चलाना, क्या है टाइम, क्या है टाइम क्या दिया, टी इजिकल टू 0 से लेके टी इजिकल टू 10 दे दिया, ठीक है। तो ये हमें इसका ग्राफ एक्स टी ए टी और बी टी का ग्राफ करना है, ठीक है। तो इसमें ए टी ग्राफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हमने अभी एक बैक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पार्टिकल स्टार्ट मूविंग 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ओरिजिन हैविंग द एक्सेलरेशन 20 मीटर। तो एक्सेलरेशन ग्राफ हमें ज्ञात करना है, तो इस प्रकार एक्सेलरेशन ग्राफ ज्ञात हो गया, और टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 10 की बात हो रही है, तो 0 से 10 टी इक्वल टू 10 की बात हुई है, और हमें जो इसका जो है एक्सेलरेशन दिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राफ है हमारा नॉर्मल हो चुका है। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ आ गया। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ आसानी से मिल जाता है जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो अब हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें ग्राफ ये मिल गया। अब हमें ग्राफ याद करना v और t के बीच। तो हमने क्या बताया था, एरिया, जिसका एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। एरिया ऑफ द एटी ग्राफ, सॉल्यूशन है क्या बच्चों, एरिया ऑफ द एटी ग्राफ क्या लिखा है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। v फाइनल माइनस v इनिशियल, एरिया क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू v फाइनल, हमें याद करना v इनिशियल क्या है, पार्टिकल हमारा कहां से स्टार्ट हुआ, लिखा है पार्टिकल मूविंग स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड से हमारा पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो v इक्वल टू 10 क्या लिखा 10 10 10 10 10 लिख दिया। तो v फाइनल कितना हो गया हमारा 200 प्लस 10 इज इक्वल टू v फाइनल इज इक्वल टू यार 210, ठीक है 210 हो गया। तो v फाइनल हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या है, जो इसका एरिया है हमें कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट दिया है, तो इसका जो वेलोसिटी का जो होगी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या है, इस प्रकार हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 10 तक ले जाएंगे, टी इक्वल टू 10 तक, और स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है इस प्रकार, ठीक इस प्रकार एरिया इसका, ये हमारा बी है और ये हमारा टी है। मगर एक बात और है, ये ऐसा ग्राफ मत बनाना, इसमें साफ साफ उसने कह दिया पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तो हमें 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट भी करना है पार्टिकल, तो ये ग्राफ हमारा गलत हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करना है, तो इस प्रकार हम इस ग्राफ को यहां से कहीं से बनाएंगे, ठीक है। और टी बराबर 10 तक जाएगा हमारा पार्टिकल, 10 तक जाएगा, तो इसका ग्राफ ये क्या 10 है, और ये कितना है हमारा, ये 210 है, ठीक है 210, ठीक है। इस प्रकार होता है इसका ग्राफ, ये बन जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा, और हम इसको उतारिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, देखो हमारा एटी हो गया, बीटी हो गया, एटी ज्ञात करना है, एक्सटी ज्ञात करना है। तो एक्सटी ज्ञात करने के क्या होगा, हमें इसका फिर इसका हमें एरिया लेना पड़ेगा, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। तो इसका एरिया लेने के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम फाइनल उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा चेंज इन, तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया हम कैसे ज्ञात करेंगे, एरिया ट्रेपेजियम का ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या होता है, अब एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, जो बीटी ग्राफ है उसका एरिया होगा, हमें क्या देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। क्या देगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। तो एरिया कैसे याद करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड गुणा हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड ये साइड और ये साइड कितना हो जाएगा, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल है इसकी, ये पैरेलल है, ठीक है, इसकी ये वाली पैरेलल है, तो 10 प्लस 2 देखो 210 प्लस 10, ठीक है, और उनके बीच की हाइट मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यार 220 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 0 इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस 0 एक्स इनिशियल हमें 0 दिया, क्या ओरिजिन से हमारा पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, तो क्या हुआ 0 और 5 टू 10 का सिपर 100 और 111, ठीक है। कितना आएगा हमारे बच्चों की, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 5 टू 10 10 का 0 कैरी 1 और 5 टू 10 11, ठीक है 11। तो क्या आ गया, एक्स फाइनल हमारी क्या आ गई, ये आ गई 11, ठीक है। इस प्रकार हमारा आ गया। और हमें ग्राफ कैसा बनाना है, जब हमारा पार्टिकल ये कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है वो हमारा पैराबोला होता है, पैराबोला होता है, तो हम इसको ग्राफ दो तरीके के बनाएंगे, दो तरीके के यहाँ पर डिसाइड ग्राफ हो, एक ऐसा ग्राफ डिसाइड होगा और एक ग्राफ ऐसा डिसाइड होगा, ठीक है। तो हमें बताया था इस ग्राफ में क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज करती है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करती है, मगर यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर रही है, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल डिक्रीज करती है, तो ये ग्राफ हमारा बनेगा, तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला। तो इसमें क्या होगा,
ये हमारा कितने की 1100, 1100, और टी इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो ये होते हैं ग्राफ हमारे बन जाते हैं। ठीक है, ये सवाल ज्यादा कठिन नहीं होते, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में इसमें हम ये बता देता है। ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरे क्वेश्चन ये होता है बच्चों, और एक बात और देख लीजिए बच्चों, इसमें जैसे हम देखने की बात करें तो ये ए क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, बी क्या है हमारी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। स्पीड अप कैसे होगा आप देख लीजिए, यहाँ पर स्लोप पार्टिकल का कम है, फिर और बड़ा बड़ा वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही, तो जो वेलोसिटी पॉजिटिव में पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी, इसका स्पीड भी पॉजिटिव होगी, तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम जो होता है पार्टिकल स्पीड हो गया अप डाउन। ठीक है, अगर ये ग्राफ होता तो पार्टिकल हमारा डाउन होता, इस प्रकार हमारा पार्टिकल होता है वो डाउन होता है। इस प्रकार जो पार्टिकल होता है हमारा स्पीड अप होता है, इस प्रकार पार्टिकल की जो स्पीड डाउन होती है, ठीक है, स्पीड डाउन होती है, इस प्रकार पार्टिकल हमारी स्पीड अप होती है। आप देख लेंगे स्पीड अप कौन सा, ये क्या है यहाँ पर स्पीड अप हो रही है, तो स्पीड अप का ग्राफ ये वाला बना है। अगर हमारी पार्टिकल की स्पीड डाउन होगी तो हमारी ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप स्पीड ऑफ, ये हमने कटोरा बताया नहीं था, ये कटोरा वाला प्रोसेस, स्पीड अप स्पीड डाउन शायद नहीं बताया था, वो ये प्रोसेस है। ठीक है, ए, ये भी देख लिया आप, ए इसमें क्या है, ए पॉजिटिव है, ए इसमें क्या है नेगेटिव, जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो हमारा पार्टिकल इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो हमारा ऊपर वाले एक्सीलरेशन करेगा। ये तो आपको पता ही कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है जब एक्स टी ग्राफ होता है, बताया नहीं था हमने, एक्स टी ग्राफ होता वो एक्स और टी ग्राफ होता है, ये बताया नहीं था हमने एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ में जो क्या होता है, उल्टा कटोरा सीधा कटोरा बताया ना, वही है। ठीक है, उल्टा 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 कटोरा, बॉल मिलते बोलते हैं इंग्लिश में, और ये कटोरा। ठीक है, बताइए। अब हम बात करें जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, क्या है, जैसे हम बात करें कोई एक पार्टिकल है वो स्टार्ट होता है हमारा, ये पार्टिकल मोशन जो चालू करता है वो 10 मीटर टू 60 मीटर पर सेकंड, ये पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन, लिखिए क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद विद स्पीड या विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी मान ली बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी मान ली। ठीक है बच्चों, एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना मान ली, एक्सीलरेशन एंड द एक्सीलरेशन, लिखिए एंड एक्सीलरेशन माइनस माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या है 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और हमारा एक्सीलरेशन भी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, क्या दिया 10 मीटर पर सेकंड दे दिया। ठीक है, और हम इसमें बात करें जैसे हमारा एक्सीलरेशन हो गया और इसमें क्या कर दिया जाए, और टाइम दिया, टाइम कितना चला हमारा पार्टिकल टी बराबर 0 से, एंड इन टाइम लिखिए, इन टाइम टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 10। ठीक है, 10 हमें टाइम दे दिया है, 0 से 10 टाइम दिया, एंड ड्रॉ द ग्राफ, एंड ड्रॉ ड्रॉ द ग्राफ एक्स कॉमा टी में, ए कॉमा टी में, बी कॉमा टी में। ठीक है, ये तीन ग्राफ हमें फाइंड करना है, एक्स टी बी टी ए टी। ठीक है, तीन ग्राफ हमें बहुत नॉर्मल से फाइंड करना है। ठीक है, अब हम बात करें जैसे क्या बताया था हमने आपको, सॉल्यूशन देखने से पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया है दिया, तो हमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया -10, तो इस प्रकार हमारा एक्सीलरेशन का ग्राफ बन जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा टी है, और इसका एक्सीलरेशन -10 है, तो -10 यहाँ पर आएगा और इस प्रकार हमारा ग्राफ बन। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक्सीलरेशन टाइम। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, अब हमें एक्सीलरेशन और टाइम के जो ग्राफ होता है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी देने के लिए क्या होता है, ग्राफ देता है हमारा, ग्राफ लिखिए, ग्राफ एक्स टी, लिखिए द एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ एटी, एटी का जो एरिया ग्राफ होता है वो हमारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेलोसिटी देता है। एटी ग्राफ एरिया क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ऊपर 0 माइनस नेगेटिव क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई टाइम, कितना है टाइम हमारा 10 दिया तो 10 टाइम लिखें। ठीक है, यहाँ 0 है, पार्टिकल हमारा 0 से चालू हुआ है और स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, उससे कोई मतलब नहीं है अभी, तो 10 बना दिया। ठीक है बच्चों,
और लिखिए बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया, माइनस 100 हो गया 100। तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है। तो बी फाइनल इक्वल टू माइनस 10 माइनस 100 प्लस कितना है 10 है, तो 10 लिखिए, ठीक है। 10 है क्या, 10 है, ठीक है। तो 10 के बाद क्या हो जाएगा, बी फाइनल हमारी वेलोसिटी है 90 आ जाएगी, ठीक है। बी वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी 90। ओके बच्चों, बी फाइनल माइनस 10 प्लस टी, ठीक है 90, वो भी निगेटिव में आएगी, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी पहले कितनी थी, पार्टिकल पहले हमारी 100 वेलोसिटी थी, अब वो हमारी क्या होगी 90 होगी, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें, कितना कर दे बताओ, 60 कर दें, जैसे हमने 60 कर दिया, ठीक है। तो 60 कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा 60 आएगा, तो यहाँ पर 60 आएगा, 60 आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 40 आएगा, ठीक है। तो माइनस 40 मान लीजिए इसके लिए, तो माइनस 40 हो गया। पहले वेलोसिटी क्या थी, पहले वेलोसिटी हमारी 60 थी, 60 मीटर पर सेकंड थी, फिर वेलोसिटी क्या माइनस हो गई, ठीक है। अब हम आप आए ग्राफ में, ये हमें ग्राफ किसका दिया है, स्टेल एंड कांस्टेंट है, तो हम इसका ग्राफ जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। पहले जो वेलोसिटी थी हमारी, पहले कितनी थी 60 थी, तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे, ठीक है। 60 प्लस की 60 थी, ओके बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे इसके बाद वेलोसिटी क्या डिक्रीज हुई, डिक्रीज कितनी होगी 40, तो यहाँ पर माइनस 40 आएगा, तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा माइनस 40 हो गया, ठीक है। ये हमारा टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू 10 लगा है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ आया, ओके बच्चों, टी इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये दोनों ग्राफ हो गए, ठीक, ओके बच्चों। इस प्रकार जो ग्राफ होता है हमारा एक्स टी में आ गया। अब देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो ये देखिए आप, यहाँ पर जो है स्लोप हमारा क्या नेगेटिव, ये हमारा क्या नेगेटिव, एक बार ये क्या है हमारा नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। इसमें देखिए यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी देख स्लोप नेगेटिव, बी क्या है हमारी, बी बताइए, बी क्या है हमारी, बी हमारी क्या है बताओ बच्चों, बी पॉजिटिव है, और यहाँ क्या है बी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ बी नेगेटिव है, ओके, यहाँ बी क्या है पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए बच्चों, पहले क्या होगा, हमारा पार्टिकल होगा, उसने पार्टिकल ने स्पीड डाउन की है, देखो ये क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ए ए नेगेटिव है, बी क्या है बी हमारी पॉजिटिव, क्या है बी हमारी पॉजिटिव, ठीक है। बी पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए यहाँ बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव, ठीक बच्चों। अब इसमें आप ग्राफ में देखिए क्या पार्टिकल जो हमारा पहले चलेगा, आप देखिए बच्चों, पहले बात तो पैराबोला आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक बच्चों, ओके। अब हमारे पार्टिकल अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है या नहीं ये बताइए, है नहीं है। जब यहाँ पर अपोजिट साइन है तो पार्टिकल क्या होगा, स्पीड डाउन होगा, तो स्पीड डाउन होते होते इस प्रकार हमारा मैक्सिमम पर पहुंचेगा, ठीक है। स्पीड डाउन हुआ, ठीक, स्पीड डाउन होकर मैक्सिमम पहुंचेगा, मैक्सिमम के बाद पार्टिकल क्या होगा, हमारा स्पीड निगेटिव डायरेक्शन मोशन करेगा, निगेटिव वेलोसिटी, तो हमारा पार्टिकल इस प्रकार आएगा, ठीक है, एक, ओके, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया, इसका एरिया, इसका A1 और इसका A2, दोनों की एरिया ले लें, तो A1 डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बोला A1 माइनस A2, हमने बताया इफेक्टिव एरिया, पहले क्वेश्चन बताया, तो इफेक्टिव एरिया इसका क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई, तो हमारा पार्टिकल जो है हमारा, ये टाइम कितना, आप ये बताइए पहले, ये बताइए तब हम बताएं, ठीक है। ये टाइम आप कैसे निकालें, ये आप टाइम निकालें, क्या पार्टिकल क्या होगा, जो हमारा 60 तो लगाएंगे बी बराबर यू माइनस 80 से लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन मान नेगेटिव है, तो वी जो हमारी वेलोसिटी क्या पहले 0 होगी बाद में, और यू हमारी कितनी 60 थी, और माइनस ए कितनी थी, ये हमारा 10 है, ठीक है 10, तो हमारा 10 हो गया, तो कट जाएगा टी इक्वल टू 6 आ जाएगा, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो टी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 6 टाइम आ गया, ठीक है। बी बराबर यू प्लस 80 से, मतलब ये कहने का मतलब है पार्टिकल एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड को डाउन कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कम कर रहा है, तो एक सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 20, 3 सेकंड 30, 4 सेकंड 40 और 5 सेकंड 50, ठीक है। 50 स्पीड और 6 सेकंड 60, 6 टाइम हो गया, ठीक है। तो हमारा एरिया होगा 6 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 60 है, हाइट कितना है, हाइट कितना है, हाइट डिस्प्लेसमेंट A2 बड़ा 60, ठीक है, BT एरिया 60, ठीक है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना है बेस कितना है 60 10 4 मल्टीप्लाई बाई और कितना 40, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 3, तो इफेक्टिव एरिया कितना बचेगा 180 माइनस 180 माइनस और ये क्या हो गया 80, तो हमारा क्या इफेक्टिव एरिया बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। इफेक्टिव एरिया का डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जब हमारा 100 आ गया,
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पर 100 आ जाएगा, ठीक है, 100, ठीक है बच्चों। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा पहले वाला ग्राफ देगा। तो पहले वाला ग्राफ क्या है 180, तो हमारी ये 180 आ जाएगा। पहले वाला ग्राफ होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है, दूसरा वाला भी हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है, और यहाँ पर इफेक्टिव एरिया होता है, ठीक है। पहले वाला पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ाता है, बट क्योंकि देखो इसमें लिखा है पार्टिकल होता है वो हमारे अपोजिट साइन है, तो पार्टिकल क्या होगा, स्पीड डाउन होगा। देखो पार्टिकल की जो स्पीड डाउन हो रही है, स्पीड डाउन होते होते मैक्सिमम पर जाके स्पीड उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 बराबर 0, टी बराबर 0 पर हमारा पार्टिकल है वो टी बराबर 0 पर, टी बराबर 6 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पर देखो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है, ठीक है। अब हमारे पार्टिकल आगे चलना चालू किया, चलते 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 -40 पहुंचा, ठीक है, क्या -40, तो -40 उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 100 कर दिया, ठीक है। इस प्रकार जो होते हैं हमारे ग्राफ एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं। इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इफेक्टिव एरिया देता है A1 माइनस A2, ठीक है बच्चों, इससे आता है। ये जो है इसका क्वेश्चन उतारिए बच्चों। डिस्प्लेसमेंट से आप क्या कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं। ये क्या है, हमारी एक्स फाइनल पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट से। इसका एरिया लेंगे, इफेक्टिव एरिया होता है, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब ये क्या, आप जो होंगे सर, आप ये सोचते हो बच्चों सर ये ऐसा ग्राफ नहीं बना, ये तो पूछ है। तो ये क्या होता है, ये ग्राफ हमारा वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। देखो यहाँ पर पार्टिकल जो होती है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर ये ऊपर के लिए होता, अगर ये ग्राफ ऊपर के लिए होता तो हमारी ये ग्राफ बनता, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है नीचे के लिए, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। देखो यहाँ पर स्लोप ज्यादा, फिर स्लोप कम 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 कम, स्लोप पता ही कम, सब कम 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 कम, फिर यहाँ पर स्लोप 0। यहाँ पर क्या है, स्लोप 0 है, स्लोप 0, ठीक है। ये एक्स है, ये टी है, तो क्या है, स्लोप यहाँ पर 0 है, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0 हो गई, और यहाँ पर देखो वेलोसिटी 0 हो रही है, फिर क्या होगा, यहाँ अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी हमारी क्या है, नेगेटिव, और ए हमारा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। दोनों नेगेटिव है नेगेटिव। तो क्या होता है, पार्टिकल जब दोनों नेगेटिव, पार्टिकल स्पीड अप होगा। तो पार्टिकल देखिए यहाँ पर स्पीड अप हो रहा है, पार्टिकल की जो होती है स्पीड थोड़ी बढ़ रही है। पहले देखो बढ़ कैसे रही है, पहले यहाँ पर 0 थी, फिर नीचे करके बढ़ रही, क्यों, स्लोप हमारा यहाँ पर स्लोप 0 है। जब स्लोप 0 तो स्पीड 0 हो गई, जब स्पीड 0 हो गई वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, आप स्लोप स्लोप जो बढ़ रहा है, स्लोप कुछ ना कुछ तो आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो क्या होता है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। तो पार्टिकल, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा नहीं है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, ऐसे फेंका, ठीक है, फेंकने के बाद वहां पर जाकर होती 0 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पार्टिकल स्पीड डाउन होती है। फिर डाउन के बाद मैक्सिमम जाकर 0 होके फिर पार्टिकल की जो स्पीड होती है बढ़ती है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ती है, ठीक है। तो यही लिखा है, ठीक है बच्चों, बताइए। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते, सॉल्व कर सकते हैं आप, ज्यादा कठिन नहीं होते, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बता दें। ठीक है बच्चों। अब हम बात करें, जैसे क्वेश्चन और ले लें, ठीक है, कैसे, जैसे एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, देखिए ए पार्टिकल स्टार्टिंग, देखिए ए पार्टिकल, लिखिए एनी पार्टिकल स्टार्टिंग। अब हम पार्टिकल को स्टार्टिंग कहां करें, मान लिया हमने पार्टिकल स्टार्ट किया, स्टार्टिंग वेलोसिटी, विद वेलोसिटी, देखिए विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी मान ले, वेलोसिटी मान ले 10 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड, मान लिया हमने 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी कितनी मान ली, 80 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी मान ली। इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना मान ली, 10, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ए इक्वल टू -10 मान लिया, 10 मीटर पर सेकंड। इसका हमने एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड मान लिया, ठीक है। और टाइम कितना लेगा, टी बराबर 0 से 60 में, एंड विद टाइम, देखिए विद टाइम, क्या है, टाइम क्या है, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 60 मान लिया, 60, ठीक, 60 सेकंड मान लिया, ठीक। अब हमने एंड ड्रॉ द ग्राफ, लिखिए एंड ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ज्ञात करना है, क्या करना है, ड्रॉप हमें ज्ञात करना है कि एक्स और टी, बी कॉमा टी, ए कॉमा टी, ठीक है। तीन ग्राफ ए टी, बी टी और ए टी, हमें ग्राफ फाइंड करना, ठीक है। इसमें ग्राफ हमें फाइंड करना, तो आप हम इसमें ग्राफ बता दे रहे और इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करना, ठीक है। सॉल्व आप करेंगे और इसका हम तरीका बता दे कैसे इसको फाइंड, ठीक है बच्चों, उठाए। जब भी हमारा ग्राफ में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो,
एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और हमारी जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वहां पर डिक्रीज करेगी। कुछ वेलोसिटी हमें दे दी है, ये हमें दे दी है, क्या होगा इससे हमारा जो पार्टिकल होगा वो हमारा जो इसकी वेलोसिटी होगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीज का होता है, जो इंक्रीज का ग्राफ हमने बताया ऐसा बनता है और डिक्रीज का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है। अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है तो हमारा ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक है, और स्पीड इंक्रीज का, वेलोसिटी इंक्रीज का ऐसा बनता है। ठीक है, एक्स वर्सेस टी है, एक्स वर्सेस टी। कैसे बता दें, एक बार और समझा रहे हैं बच्चों, समझ लेना। जैसे क्या होता है, यहां पर देखिए आप जो होगा स्लोप, और यहां पर स्लोप, और यहां पर स्लोप। स्लोप क्या होता है, हमारा स्लोप हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। ठीक है, डाउन होगा। ठीक बच्चों, कैसे? एक्सीलरेशन क्या है हमारा, जो होती है हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी पहले होता है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। क्या एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी एक दूसरे अपोजिट साइन है, तो पार्टिकल की जो स्पीड होगी कम होगी। तो देखो पार्टिकल स्पीड कम होते कम होते कम होते मैक्सिमम पर हमारी जीरो हो जाती है। अब देखिए इसमें, इसमें क्या है हमारा, इस वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ए भी हमारा जो है, ए हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव आ जाएगा। बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड अप होगी, स्पीड अप होगी। ठीक है, तो स्पीड अप होता है। ये समझ गया, ये हमने तरीका बता दिया कैसे हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ये क्वेश्चन होता है बहुत सरल है, तो आपको हम बता दे रहे हैं। पहले आप सॉल्व इसको करिए और सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, कैसे? सबसे पहले क्या है, ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द, स्टार्टिंग हुआ विद वेलोसिटी 1080 मीटर पर सेकंड। हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी है बी इनिशियल, क्या सॉल्यूशन देखिए, बी इनिशियल हमें दे दिया 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी हमें 80 मीटर पर सेकंड दी, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी तो मतलब है नहीं, बाद में आएगा। ठीक है, अब लिखा है एंड एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इसका हमें एक्सीलरेशन दे दिया, एक्सीलरेशन हमें नेगेटिव दिया तो नेगेटिव 10 हो गया। और ये हमारा टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू 16 है, 16 सेकंड। टी इक्वल टू कितना, टी इक्वल टू 16, टी इक्वल टू क्या, 16 सेकंड। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा टी है। अब आप देखिए ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है। ठीक है, जब ए नेगेटिव है तो आप बी बराबर यू प्लस ए टी लगा दें, बी बराबर यू माइनस ए टी। तो वी फाइनल क्या है, वी फाइनल हमें याद करना, यू क्या है, 80 है, माइनस समय कितना लगा, 16। ठीक है, 16 लगा, गुणा एक्सेलरेशन कितना, 10। तो बी फाइनल हमारी क्या होगी, 18 माइनस 116, वी फाइनल इज इक्वल टू माइनस 80। ठीक है, कितना आएगा, माइनस 80। तो हमारी जो वेलोसिटी है क्या होगी, माइनस 80 होगी। अब देखिए, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हमारा इस प्रकार ग्राफ बनेगा। पहले कितनी थी, 80, फिर बाद में कितनी होगी, माइनस 80। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। अब देखिए ये हमें टाइम कैसे फाइंड करना है, ये टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी बराबर यू प्लस 80 लगाएंगे, यू बराबर यू माइनस 80 से भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, करिए, तो बी बराबर यू माइनस 80 लगा लीजिए। ठीक है, बी बराबर यू माइनस 80 लगा रहे हैं, यहां पर नहीं लगाएंगे, यहां पर बता रहे हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करें, बी बराबर हम u माइनस 80, तो b हमारा 0 हो गया, u हमारा 80 है, माइनस 80, t कितना है हमारा फाइंड करना है। तो a कितना है, 10, 10 10 10 10 10 10 80, और t तो कितना आया, 8, t इक्वल टू कितना, 8 आया। तो t इक्वल टू 8 आया, और ये कितना है, 16 है, ये कितना है, 16, ये कितना, 8। ठीक है, दोनों आ गए। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए कि जो पहले वाला एरिया होता है, अब देखिए पहले वाले एरिया को देखिए ध्यान से, पहले वाले एरिया में आप देखिए बी क्या है, पॉजिटिव, ए क्या है, नेगेटिव। ये आपको समझ में आ गया, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो पार्टिकल की क्या हुई, स्पीड डाउन होगी। तो स्पीड डाउन का हमने आपको ग्राफ कैसे बताया था, आपका ऐसा था, स्पीड अप है, ये अप वाला है और ये डाउन वाला है। तो ग्राफ हमारा बनेगा कैसे, ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब हमारी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये एक्स फाइनल है। ठीक है, एक्स ये यहां तक है। ठीक है, और ये पार्टिकल की हमारी क्या, यहाँ पर बी जीरो है, बी जीरो, स्लोप जीरो आएगा, स्लोप जीरो,
बी जीरो स्लोप जीरो, ठीक है। यहाँ पर आ गए तो टी बराबर कितना आ गया 8 आ गया, टी इजिकल टू कितना आ गया 8, टी कितना आ गया, टी इजिकल टू आ गया हमारा 8, कितना आ गया 8, ठीक है। अब क्या हुआ, पार्टिकल ने हमारा स्पीड डाउन हुआ तो ग्राफ आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे, यहाँ तक ऐसे आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो बी है, ये एक्स है, ये क्या है एक्स है, ये हमारा टी है। पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की स्पीड है जीरो होने के बाद फिर से बढ़ना चालू हुई, स्पीड बढ़ना चालू, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो हमारी क्या नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या, हम तो फार्मूला क्या लगाया था हमने, बताया था इसका एरिया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इफेक्टिव एरिया क्या वो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इफेक्टिव एरिया A1 माइनस A2, ठीक है। A1 क्या है 1/2 हाइट गुणा 1/2, हाइट कितनी है 80 है, 80 मल्टीप्लाई बाई कितना 6 माइनस ये क्या 1/2 80 60, ये तो था 6, तो क्या होगा एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या हुआ एक्स फाइनल हमारा क्या आएगा 0 आएगा। पार्टिकल हमारा स्टार्ट कहाँ हुआ, ए पार्टिकल स्टार्ट की तरफ से एक्सेलरेशन एंड विद, जब कुछ ना दिया हो तो आप पार्टिकल आप ओरिजिन से स्टार्ट करें। क्या होता है पार्टिकल जब नहीं दिया जाता तो पार्टिकल हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक बच्चों, ओके, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो हमारा क्या होता है पार्टिकल चलते 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 डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो 0 पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो टी इजिकल टू यहाँ पर क्या आया, टी इजिकल टू 16, यहाँ टी इजिकल टू कितना आया था 6 आया था, ठीक है, 8 आया था 8, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ग्राफ है बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ग्राफ होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आप जान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका मेथड हम स्टेप बता दे रहे हैं। पहले ग्राफ में क्या करेंगे, पहले ग्राफ में हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड होने के बाद देखेंगे आप पार्टिकल की जो जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है घट रही, मतलब स्पीड अप हो रहा है डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर अप हो रहा है तो आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे, अगर डाउन हो रहा है तो ये वाला बनाएंगे, इसमें डाउन हो रहा है तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल की पहले वेलोसिटी थी 80, ठीक है, चेंज इसका चेंज जो इसका एरिया हो वो वेलोसिटी दे देगा, चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है। पहले कितनी थी उसमें बाद में कितनी होगी, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका एरिया निकालने के बाद इसका आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी आने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट में जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका इफेक्टिव एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो इसका इफेक्टिव एरिया लिखा है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल जो एक्सेलरेशन नेगेटिव तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए पार्टिकल अपवर्ड साइन है तो स्पीड डाउन होगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर हमारे जो एक्सेलरेशन यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा बी है, बी, ठीक है, बी यहाँ का आ गया, बी हमारा नेगेटिव है, बी नेगेटिव है और ए बी नेगेटिव, ए हमारा क्या, ए हमारा क्या बताइए, ए हमारा बी नेगेटिव, ये हमारा दोनों चीजें नेगेटिव, क्या हमारे दोनों चीज नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है बताइए, दोनों चीज नेगेटिव, बी नेगेटिव ए नेगेटिव, दोनों चीज नेगेटिव है। तो क्या होता है पार्टिकल हमारा स्पीड अप होगा, वेलोसिटी बार नेगेटिव स्पीड अप की बात करें तो पार्टिकल देखो स्पीड अब धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ रही है, उसकी पहले 0 हुई फिर बढ़ती 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 यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। इस प्रकार जो होते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब जो होता है हम इसी प्रकार के नए क्वेश्चन लाएंगे बच्चों, और उसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एक लेक्चर लगभग इसमें और होगा, उसके बाद हम आपको मोशन अंडर ग्रेविटी लेके आएंगे बच्चों। थैंक यू।